मतलब सामने चाहे कोई भी उसकी मौत तय है। इतना ही नहीं, नंदिनी को मारने के लिए तैयार किया हुआ भाले का हथियार है मेरे कालू के हाथ में देकर तुम्हें मारने के लिए कहा था। शेनागी, नागनंदिनियन पर तुमने हाथ उठाया है, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कालू ने मेरे लिए तुम्हारी जान दी है। नहीं तो मेरा कालू सभी पर प्यार करता है। आखिर मेरे कालू को तुम्हारे जैसे पापी ने हथियारा बना दिया। ये मेरी मदद कर रहे थे इसलिए आपने इन्हें भी मार दिया। गंगा, ये तुम्हें आप कुछ भी मत बोलिए। मेरी मदद करने वाले हर इंसान को मारकर मुझे अकेला कर दिया। मैं अकेली रहकर भी उस नंदिनी को मारे बगैर चुप नहीं रहूंगी। गंगा, मेरी बात सुनो गंगा। मैं आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। पहले आप यहाँ से चली जाइए। गंगा, मैं आप जाइए यहाँ से, चले जाइए। आप मेरी मदद कर रहे थे, इसीलिए आपको इन लोगों ने मार दिया। हमारी मौत तय हो जाती है। गंगा ने नंदिनी को मारने का फैसला किया है। अब गंगा का इस्तेमाल करके नंदिनी को मारना होगा। आप मेरी मदद करने के लिए आए तब आपकी जान को खतरा हो सकता है, ये मुझे नहीं पता। गंगा, नंदिनी को मारने के लिए हमने जो हथियार बनाया था उससे शहनाई ने मुझे ही मारा। अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मेरी मौत का मुझे अफसोस नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें जो कसम दी थी उसको पूरा नहीं कर पाया, इस बात का अफसोस है। तुम मेरी चिंता मत करना, तुम्हें नंदिनी को खत्म करना होगा। मैं जो तुम्हें बोल रहा हूँ उस बात को ध्यान से सुनो। कौन हो ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया। और अब तुमने मुझे बचा लिया, आखिर ये सब क्या है? बोलो, तुम कौन हो? तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मुझे ये जानना है।
मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। बोलो, तुम कौन हो? कौन हो? बताओ मुझे। ए, रुको। मायावी शक्ति को पकड़ने के लिए मैं पीछा कर रही थी, लेकिन वो मेरे कब्जे से भाग गया। गंगा से आपकी बात हुई क्या? उसे सच का पता चला क्या? गंगा को सच का पता चल ही जाएगा, लेकिन गुस्से में आकर मेरे हाथों से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या हुआ? नाग नंदिनियन को मैंने मार दिया। तुम्हारी माँ पार्वती के सगे भाई को मैंने इन हाथों से मार दिया है। इन पापों का कर्ज मैं कैसे चुका पाऊंगा? आपने ये पाप नहीं, पुण्य किया है। नागनंदियन नागवंश में जन्मा हुआ एक राक्षस था। आपने उसे मार दिया है। इस बात की खुशी होनी चाहिए, अफसोस नहीं। कालू की शक्ति की वजह से मेरे ऊपर का खतरा टल गया, और इतना ही नहीं, काल चक्र भी मेरे हाथ में आ गया है। मायावी शक्ति के पास जो 2 काल चक्र है वो भी हम बहुत जल्द हासिल कर लेंगे। चलिए पहले कालू को शुक्रिया कहते हैं। मुझे बिना बताए तुम पूजा करने के लिए गई थी ना? तुम्हें पूजा करने के लिए नहीं भेजने वाला था तो उस नागनंदिनी ने मुझ पर हाथ उठाया। उस माधवी ने सिर्फ मुझे ही नहीं, मंत्र का इस्तेमाल करके घर के सभी लोगों को बेहोश करके चली गई। घर के सभी लोगों को तकलीफ देकर तुम नंदिनी को खत्म करने गई थी। खत्म करके आ गई? नहीं, नंदिनी बच गई। मैंने कहा था ना, तुम नंदिनी को कुछ भी नहीं कर सकती। तुमने तो नाग देवता से हथियार हासिल करके नंदिनी के मौत का समय भी तय कर लिया। बड़े यकीन से कहा था। तुम जो कर रही हो वो सिर्फ बेवकूफी है, इस बात को समझ लो। आइंदा नाग नंदिनी और माधवी के चक्कर में आकर वापस ऐसी भूल मत करो। उन दोनों को घर के अंदर बिल्कुल मत आने देना। अब वो नहीं आएंगे, क्योंकि नंदिनी को मारने वाले हथियार से नाग नंदियन को मार दिया। माधवी को मायावी शक्ति उठाकर ले गई। नंदिनी को खत्म करने के लिए मेरी मदद करने वाला कोई भी मेरे साथ नहीं है। अब मैं अकेली रह गई हूँ, लेकिन मैं चाहे अकेली पड़ गई हूँ फिर भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। नंदिनी को कुछ भी करके मारूंगी। नंदिनी को मारने के लिए तुम जिन लोगों की मदद ले रहे थे उसमें से कोई भी उसे मार नहीं सका। फिर तुम किसके दम पर कह रही हो कि नंदिनी को मैं मारूंगी? मैं खुद के दम पर कह रही हूँ, और ये सब मैं करने वाली हूँ। नहीं गंगा, नंदिनी के खिलाफ जाकर तुम खुद को मुसीबत में मत डालो। नंदिनी की मुसीबत अब नाग नंदिनियन के साथ चली गई है। इस बात को और ज्यादा बढ़ावा देकर तुम अपने घर को नजरअंदाज मत करो। तुम्हारे मन में जितना भी गुस्सा है उसे तुम आज खत्म कर दो और परिवार को सब कुछ मानने वाली पहली गंगा बन के रहो। अब तक मैंने तुम्हें बहुत समझाया है,
इसके आगे मैं नहीं समझा सकता, ताकत नहीं है मुझे। भगवान की दया से तुम मेरी बात मानो और नंदिनी की बात यही खत्म कर दो। ज्यादा मत सोचो, मेरे लिए हाँ कह दो ना गंगा। ठीक है। ठीक है, चलो आराम करो। नंदिनी को खत्म करने के बाद ही अस्थियों का विसर्जन करूंगी, तभी पापा जी की आत्मा को शांति मिलेगी। नंदिनी जब तक खत्म नहीं होती तब तक ये घर छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे जबरदस्ती मत करिए। नंदिनी को जब तक खत्म नहीं करूंगी मेरे मन के अंदर का गुस्सा तब तक शांत नहीं होगा। आप कितना भी समझाइए, मेरा मन नहीं बदलने वाला है। हे नंदिनी, इस बार तुम तो बच गई, फिर भी अगली बार तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगी। तुम्हें खत्म करने के लिए खाई हुई कसम पूरा करने के बगैर मैं चुप नहीं रहूंगी। एक काल चक्र हमें मिल गया, इस बात की मुझे बहुत खुशी है, लेकिन मायावी शक्ति ने माधवी को बचाया। ये बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही है। मायावी शक्ति ने माधवी को क्यों बचाया होगा? मायावी शक्ति माधवी का इस्तेमाल करके कार्य को पूरा करना चाहती है, इसीलिए उसने अभी माधवी की जान को बचाया है। मायावी शक्ति कौन है हम ये नहीं जानते, पर हम उसका पता लगा रहे हैं। और अब तो माधवी भी मायावी शक्ति से मिल गई है। अब हम क्या करेंगे? हमारे खिलाफ चाहे कितने भी लोग हों, लेकिन हमारे पीछे कालू है। कालू की मदद से हम मायावी शक्ति का मुकाबला करेंगे। मायावी शक्ति के पास जो दो काल चक्र हैं उन्हें वापस लाकर वन देवी के चरणों में कैसे पहुंचाया जा सकता है, इसके बारे में तुम्हें सोचना चाहिए। तुम सिर्फ अपने फर्ज के बारे में सोचो, इसके सिवा तुम्हें किसी भी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। भैया, नंदिनी को कार गोड़क वंश का रहने वाला नाग नंदिनियन ही खत्म कर सकता है, ऐसे आपने कहा था। लेकिन अब तो नाग नंदिनियन खुद खत्म हो गया है। उसके पास तो नाग शक्ति ही नहीं थी, मायापूर्वी मंत्र विद्या सीखा हुआ मांत्रिक था। नाग नंदिनियन भी उस नंदिनी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया भैया। तो फिर मैं उसका क्या बिगाड़ सकती हूँ, ये सवाल मेरे मन में आ रहा है। आपको तड़पा तड़पा कर मारने वाली उस नंदिनी को मैं मारूंगी, इस बात का मुझे विश्वास था। लेकिन मेरे पास जो काल चक्र था वो भी नंदिनी के पास चला गया है, और इसीलिए नंदिनी के खिलाफ मैं मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। इस बात पर मुझे यकीन हो गया है, मैं हार गई हूँ भैया। नंदिनी ने मुझे हरा दिया है। आपने मुझ पर भरोसा किया था, पर मैंने वो तोड़ दिया है। आपके सामने मुंह नहीं दिखा पा रही हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ। आपकी बहन कहलाने का मुझे कोई हक नहीं है भैया। मैं वापस त्रिमूर्ति जंगल में जा रही हूँ। माधवी, रुको। नंदिनी तुम्हें चाहे कितनी बार भी हराए, लेकिन तुम मायूस होकर पीछे हट जाने के बारे में बिल्कुल मत सोचो। बार
बार नंदिनी को हराने के बाद अब क्या साबित होने वाला है? काल चक्र उसके पास जाने के बाद अब मेरे पास बचा ही क्या है? गंगा बची है। गंगा का इस्तेमाल करके नंदिनी को कैसे मार सकते हैं, इसके बारे में सोचो। नंदिनी को मारने के लिए चाहे मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन वो बच ही जाती है। अब मैं क्या करूं भैया? क्या करूं मतलब? नंदिनी इस बार बच गई होगी, लेकिन गंगा के दिमाग से नंदिनी को खत्म करने का ख्याल अभी भी गया नहीं है। गंगा के गुस्से को तुम और ज्यादा भड़काओ। गंगा को ढाल बनाकर नंदिनी के खिलाफ उसका इस्तेमाल करो। उसके बाद गंगा नंदिनी को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। तुम सिर्फ मेरी बहन नहीं हो तो एक शिव तपस्विनी हो। शिव तपस्विनी नाग शक्ति के सामने हार जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए तुम पीछे हटकर शांत मत रहो, खुद पर विश्वास रखो। गंगा का इस्तेमाल करके हम अपना काम पूरा कैसे कर सकते हैं, इसका रास्ता ढूंढो। वो तुम कर सकती हो। नंदिनी को मेरी बहन जरूर खत्म कर सकती है। यशस्वी होकर आओ। नंदिनी, 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 नंदिनी। गंगा, क्या हुआ? अरे शायद तुम्हें बुखार है। रुको, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। नंदिनी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस डॉक्टर। अब गंगा को बहुत बुखार आया है। आप घर आकर चेक कर सकते हैं क्या? मैं अभी बाहर हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। घर में कोई बुखार की दवाई हो तो उसे दीजिए, उससे वो ठीक हो जाएगी। फिर भी अगर बुखार नहीं उतर पाया तो सुबह 11 बजे हॉस्पिटल में आ जाइए। अब ठीक है डॉक्टर। ओके, बाय। ये क्या हुआ गंगा? वो पैरों में कांटे चुभ गए थे। दोनों पैरों में चोट लगी है और तुम कह रही हो कांटे चुभे? नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। पूजा के लिए तुमने कुछ किया होगा। नंदिनी को खत्म करने के लिए तुम खुद को तकलीफ दे रही हो। भगवान के लिए ऐसी बेवकूफी मत किया करो। तुम्हें इन पैरों की चोट की वजह से इतना बुखार चढ़ गया है। कितना भी तुम्हें समझाओ तुम सुनने वाले नहीं हो। ये लो दवाई खा लो। रुको, पानी लेकर आता हूं। हे भगवान, बस हो गया। बहुत दर्द हो रहा है। ये पावरफुल ऑइंटमेंट है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। अब तुम कुछ भी मत सोचना, शांति से सो जाओ। चलो सो जाओ जल्दी।
क्या कर रहे हैं आप? हाथ हटाइए। इस चोट की वजह से तुम्हें नींद नहीं आएगी। मैं तुम्हारे पैर दबाता हूँ, तुम सो जाओ। सो जाओ ना। हेलो, हाँ बोलिए। मुझे बहाने नहीं चाहिए। इस बारे में आप लोगों की कुछ नहीं सुनूंगा। अभी के अभी बोर्ड मीटिंग लगाइए। मैं अभी ऑफिस में आ रहा हूं। जरा जल्दी चलिए ना। अब हम जल्द ही रामपुर पहुंचने वाले हैं मैडम। आपको जहाँ जाना है वो कंपनी वही है, सिर्फ और 10 मिनट लगेंगे मैडम। अरे कहीं वो शहर से बाहर ना चले जाएं। मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। हमेशा इस रोड पर ट्रैफिक रहता है, लेकिन आज ये आपके लिए खाली है। आप बिल्कुल सही समय पर निकली हो मैडम। आपको जिन्हें मिलना है वो आपको जरूर मिलेंगे। अरुण ग्रुप ऑफ कंपनी में जब मेरे पापा एमडी थे, नंबर 1 पर उस वक्त कंपनी थी। अब वो नंबर 2 पर आ गई है। ये बहुत शॉकिंग न्यूज है। इस डाउनफॉल के पीछे आखिर क्या वजह है, ये मुझे जानना है। हमारी कंपनी के शेयर्स में 50% फॉरेन के इन्वेस्टमेंट हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमारे शेयर्स की वैल्यू बहुत कम हो गई है। फॉरेन के इन्वेस्टर्स एक साथ विड्रॉल करने के लिए कह रहे हैं। उसका एक मुख्य कारण है सर। इसकी वजह से हम लोग नंबर 2 पोजीशन पर हैं। ठीक है, इसके लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन? सर, मार्केटिंग फील्ड में अगर हमने मैन पावर सप्लाई ज्यादा बढ़ाया तो बिजनेस कंपटीशन ओवरटेक कर सकते हैं और पोजीशन पा सकते हैं। मार्केटिंग फील्ड में मेरे पापा ने 30% मैन पावर असिस्टेंट करके कंपनी को नंबर 1 पोजीशन पर लाया था। लेकिन अब मैंने मार्केटिंग फील्ड में 50% मैन पावर का सप्लाई किया है। अब इससे ज्यादा और कितना बढ़ाएं? सर, तब के हालात कुछ और थे, अभी के हालात कुछ और हैं। हमारे हाथ से जाने वाले बिजनेस को रीगेन करने के लिए हमें मार्केटिंग फील्ड को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है सर। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। ये अरुण ग्रुप ऑफ कंपनी ये कल आई कंपनी नहीं है। लगभग 20 सालों से हमेशा आगे रहने वाली कंपनी है। ऐसे कंपनी का बिजनेस क्रैश हुआ है, इसका मतलब इसके पीछे जरूर कोई अलग वजह है। वो क्या है, इसका पता लगाइए। भैया, हाँ मैडम, रुकना, मैं ठीक आती है हूँ। मैडम। एक्सक्यूज मी। यस मैम। मुझे कंपनी के एमडी से मिलना सॉरी, पर आप कौन है, मैं जान सकती हूँ? है। मैं उनकी दूर की रिश्तेदार अरुण हूँ। सर अभी बोर्ड मीटिंग में है, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा मैम। मैं अरुण से मिलने नहीं आई, उनके पिताजी से मिलने आई हूँ।
आप उनसे कहिए कि उनकी एक नजदीकी रिश्तेदार आई हैं और उनके पिताजी तुरंत आ जाएंगे। मैडम, लगता है यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में आपको पता नहीं है। राजशेखर साहब अब इस दुनिया में नहीं है। पिछले महीने ही उनकी मौत हो गई है। मैडम, आप साहब की रिश्तेदार हुए ऐसा कह रही हैं, फिर आपको साहब की मौत के बारे में कैसे नहीं पता? मैडम, आपको रोता हुआ देखकर हमें भी बहुत बुरा लग रहा है। अरुण सर अभी मीटिंग खत्म करके आएंगे, आप इंतजार करिए मैडम। सर आने के बाद मैं आपके बारे में उन्हें बताता हूँ। नहीं, अरुण को मत बताइए कि मैं यहाँ आई थी। मैं चलती हूँ। सर अभी कॉन्फ्रेंस में हैं, उन्हें डिस्टर्ब मत करना। ओके सर। वन मिनट, आप जो रीजन बता रहे हैं मैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। बिजनेस डाउन हुआ है। स्टैटिक स्टेटस हमारे सामने आने के बाद, अच्छी तरह से जांचने के बाद हम कुछ फैसला करेंगे। कंपनी के रिसर्च टीम को बुलाकर 2 दिन में स्टैटिस्टिक स्टेटमेंट सबमिट करने के लिए कहना, उसके बाद ही हम मीटिंग बुलाएंगे। थैंक यू। सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। नमस्ते सर। अब ऑडिट ऑफिस में कोई आया? नहीं सर, कोई भी नहीं आया था सर, लेकिन आपकी दूर के रिश्तेदार बताने वाली एक मैडम आई थी सर। दूर के रिश्तेदार? हाँ सर, राजशेखर साहब से वो मिलना चाहती थी। साहब की मौत की बात सुनकर वो रोते हुए यहाँ से चली गई। कौन और कहाँ से आई थी, कुछ पता है क्या? वो पूछने से पहले ही वो चली गई सर। कब चली गई? अभी 10 मिनट पहले गई। ठीक है, मैं देखता हूँ। आप लास्ट मंथ का सेल्स रिपोर्ट लेकर आइए। पापा के दूर के रिश्तेदार कौन हो सकती है? पापा से मिलने कोई लेडी आई? जी सर। वो कौन है, मुझे देखना है। सीसीटीवी फुटेज ऑन करना। 1 मिनट सर। यही है वो सर। फॉरवर्ड करना। हाँ, क्लोजअप क्लोजअप। यही वो औरत है जो आई थी? जी सर, यही मैडम आई थी सर। थोड़ा और क्लोज करना। आपसे मिलकर जाने के लिए कहा तो आपको कुछ भी बताने के लिए मना कर रही थी। मैंने तो इनको कभी नहीं देखा और पापा के दूर के रिश्तेदार कह रही हैं। कौन है वो ढूंढना होगा। ठीक है, इसकी एक प्रिंट निकाल के देना। ये लीजिए सर।
गंगा, 11 बजे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, तुम तैयार रहना, हम जाकर आएंगे। नहीं जी, कल रात को आपने ऑइंटमेंट लगा कर दिया था ना, तो चोट अभी काफी ठीक हो गई है। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमें कुछ होता है तो हमें डॉक्टर के पास ले जाती हो, और खुद को इतनी चोट आई है उसे नजरअंदाज कर रही हो। मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं सुनने वाला। 11 बजे हॉस्पिटल में जाना है मतलब जाना है। तुम अपना मुंह मत खोलना, ठीक है? ठीक है, सिर्फ के लिए आ रही हूँ। ठीक है गंगा, मैंने ऑडिटर को बुलाया है, उससे मिलकर आता हूँ। ऑडिटर को आप थोड़ा लेट नहीं मिल सकते हैं क्या? क्यों, क्या हुआ? देवसेना के स्कूल से प्रिंस मदर हमारे घर आ रही हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। जब हम स्कूल में जाते हैं तो प्रिंस मदर की हमसे मुलाकात जल्दी नहीं हो पाती, और वो आज खुद हमें मिलने के लिए यहाँ पर आ रही है। मदर बेवजह किसी से मिलने के लिए नहीं जाती हैं। वो हमें मिलने के लिए क्यों आ रही है समझ नहीं आ रहा। लगता है मदर आ गई हैं। आइए मदर, नमस्ते। 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 इनसे मिलिए, रेवरेंड फादर लियो ब्राइटो फर्नांडिस। नमस्ते। 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 नमस्ते बेटी। चेन्नई में जितने भी मशहूर चर्च हैं उनमें से एक चर्च में, सरकारी हॉली मदर मैरी चर्च में पेरिस प्रिस्ट है। चेन्नई में जितने भी मशहूर बड़े चर्च हैं, सारे चर्च को भेंट देने के लिए यहाँ आए हैं। वीर महामुनिवर अरुल नंदन जैसे खुद को पूरी तरह से भक्तों की सेवा करने के लिए पूरी तरह से समर्पित करने वाले सरगनी लेवे फादर ने निर्माण किए हुए, जहां अपवित्रता भी नहीं छूती है, ऐसे महान सरगनी होली चर्च में से आप हमारे घर आए, इस बात की हमें बहुत खुशी हो रही है। अंदर आइए ना फादर। आइए। क्या हुआ? फादर, आप वहां क्यों रुक गए? अंदर आइए ना। चलिए। आइए, बैठिए ना फादर। गंगा, खाने के लिए कुछ लेकर आ। नहीं नहीं, मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाता हूँ। मैं जिस काम के लिए आया हूँ उस पर बात करें। हाँ, बैठिए ना फादर। बैठिए।
मदर बताइए। बात ये है कि अब मदर, मेरी भी पढ़ाई क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट में हुई है। भगवान के लिए खुद का जीवन समर्पित करके महात्मा जैसा जिंदगी जीने वालों की मैं हमेशा से ही अपने मन से इज्जत करता हूँ। जो कुछ भी आप बेझिझक हमसे कह सकते हैं। भगवान की सेवा करने वाले आप सब लोग अगर किसी अच्छे काम की शुरुआत करने वाले हैं तो मैं आपको जितना चाहे उतना डोनेशन देने के लिए तैयार हूँ। हम यहाँ डोनेशन मांगने के लिए नहीं आए हैं, आपकी बेटी देवसेना के बारे में बात करने आए हैं। उसने जब स्कूल ज्वाइन किया था उस वक्त देवसेना के बहुत सारे फ्रेंड्स थे, ऐसा मुझे मदर ने बताया था। लेकिन अब देवसेना के साथ कोई भी नहीं रहता। क्यों? देवसेना उसके क्लास के बच्चों के साथ ठीक से बात नहीं करती है। बच्चों को देवसेना के पास जाने से डर लगता है। देवसेना को देखकर सारे बच्चे उससे दूर भागते हैं। आपकी बात सुनकर मैं बहुत हैरान हूँ। इतना चेंज होने जैसा आखिर हुआ क्या है मदर? बच्चों को देवसेना से ऐसा बर्ताव करते देख मैंने पूछा तो देवसेना अकेली बैठकर बातें करती रहती है, इसलिए उससे बात करने से सबको डर लगता है, ऐसा बच्चों ने कहा। फिर देवसेना पर मैंने नजर रखना शुरू कर दिया। ये लो ये लो पकड़ो, ये लो। ये क्या माँ, पीटी के लेक्चर में सब लोग खेलते हैं और मैं यहाँ आकर तुम्हारे साथ बैठती हूँ। हमेशा खेलती रहती हो इसीलिए तुम खुद गिरकर हाथ पैरों को चोट लगा लेती हो, फिर रात को नींद में से उठकर दर्द हो रहा है ऐसा चिल्लाती रहती हो। आखिर ऐसे खेल तुम्हें खेलने क्यों है? तुम्हें रोता हुआ देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। तुम पीटी लेक्चर में खेल रही हो या नहीं यही देखने के लिए आती हूँ। तुम सिर्फ पीटी लेक्चर में ही क्यों देखने के लिए आती हो? साइंस के लेक्चर में मैं सो रही होती हूँ तो मुझे सिर पर मारकर उठाती हो। मैथ्स के लेक्चर में मेरा सिर दर्द होता है इसलिए आकर बाम लगा कर देती हो और फिर से पढ़ाई करने के लिए कहती हो। सोशल साइंस के लेक्चर में मैं नाखून चबाती हूँ तब तुम आकर मेरे हाथ पर मारती हो। लंच खत्म होने के बाद तुम खुद मेरे हाथ धो देती हो। इंग्लिश के लेक्चर में मैं बोर होती हूँ तो किताब बंद कर देती हूँ तो आप मुझे मारती हो। क्या माँ, जाओ तुम सिर्फ एक ही लेक्चर में नहीं आती हो और वो है हिंदी का। क्योंकि हिंदी के लेक्चर में तुम बहुत इंटरेस्ट लेकर पढ़ती हो। अगर ऐसे ही तुम बाकी लेक्चर्स में ध्यान लगाकर पढ़ाई करोगी तो मैं कभी नहीं आऊंगी। बताओ, तुम हिंदी के सब्जेक्ट में जितना ध्यान देती हो उतना ही बाकी के सब्जेक्ट में दोगी? मैं जरूर कोशिश करूंगी माँ। चलो 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 जल्दी 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 चलो। ठीक है, पीटी का लेक्चर खत्म हो गया है, तुम अब क्लास में जाओ। ठीक है माँ। देवसेना, गुड आफ्टरनून मदर। पीटी के लेक्चर में सारे बच्चे खेल रहे थे, तुम क्यों वहाँ अकेली बैठी हुई थी और किससे बातें कर रही थी? बात नहीं कर रही थी मदर, पोएम की प्रैक्टिस कर रही थी। नहीं, तुम माँ माँ कह रही थी। ऐसा कहते हुए मैंने तुम्हें खुद देखा। तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करती हो, इसलिए स्कूल में भी तुम उनसे बात करती रहती हो। मदर से कभी झूठ नहीं बोलते, सच बताओ। तुम हमेशा अकेले बात करती हो ना, ऐसे तुम्हारे फ्रेंड्स बता रहे थे। सामने कोई भी नहीं रहता, फिर तुम किससे बात करती रहती हो, मुझे बताओ। मैं अकेले बात नहीं कर रही थी मदर, मेरी माँ भी मेरे साथ बात कर रही थी। लेकिन मैं जब से देख रही थी तब तुम्हारे सामने कोई भी नहीं था। मेरी माँ आपको नहीं दिखाई देगी क्योंकि वो एक आत्मा है।
मिस्टर अरुण, जब इस बारे में मुझे मदर ने बताया, शरीर से निकली आत्मा भगवान के चरणों में होनी चाहिए, आत्मा को भटकना नहीं चाहिए, ये बात अच्छी नहीं होती है। उस आत्मा की शांति के लिए और उसे यहाँ से अपने लोक में भेजने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। फादर, जानकी की आत्मा कभी किसी का बुरा नहीं करती, वो हमारे भगवान जैसी है। हमारे परिवार के साथ जानकी इस महल में ज्यादा दिन तक नहीं रह सकी, फिर भी वो हमारे परिवार की रक्षा करती है। जब तक वो चाहती है तब तक उसे हमारे साथ रहने दीजिए। जानकी की आत्मा की आत्मशक्ति की वजह से यहाँ जो घटनाएं हो रही हैं, उसका अनुभव आप लोगों ने अच्छी तरह से किया है। लेकिन इस आत्मा की शक्ति का जब खुद पर से काबू छूट गया था, तो उसने लोगों को कितनी तकलीफ दी आपको ये पता नहीं है। जानकी दीदी की आत्मा ने आज तक किसी को कोई भी तकलीफ नहीं दी है। वो चाहे जहां भी रहती हैं, वो सिर्फ हमारे भले के बारे में ही सोचती हैं। इसीलिए आप उन्हें गलत मत समझिए फादर। ईश्वर ने उसे यहाँ पर जीव के रूप में भेजा। उसका शरीर जाने के बाद अब उसकी जगह यहाँ पर नहीं है। अगर प्रकृति के खिलाफ कोई घटना घट रही है तो उसे रोकना फादर होने के नाते मेरा फर्ज है। मेरा फर्ज पूरा करने के लिए ही मैं आज यहाँ पर आया हूँ। इस बात को आप समझिए। फादर, आप मुझे बाकी कुछ भी करने के लिए कहिए, मैं करूंगा, लेकिन जानकी के खिलाफ मैं आपको कुछ भी नहीं करने दूंगा। वो जब तक खुद से इस घर को छोड़कर नहीं जाती, तब तक मैं खुद उसे बाहर निकालने का फैसला नहीं ले सकता। भगवान के लिए आप मुझे जबरदस्ती मत कीजिए। मैं आपसे जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। लेकिन ईश्वर बहुत ही जल्दी आप लोगों को क्या करना चाहिए इस बात का एहसास आपको दिलाएंगे। तब आपको मेरी बात याद आएगी। उस समय आप खुद चलकर मेरे पास आएंगे और उस वक्त का मैं इंतजार करूंगा। ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ रहे। चलिए चलिए फादर, चलते हैं। तुम्हारी आत्मा को जल्दी शांति मिले, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। मैं तुम्हें यहां से भेजूंगा। आज तक मैं बहुत सी शक्तियों का सामना करके यहाँ रुक पाई हूँ। अब क्या मुझे फादर की शक्तियों का भी सामना करना पड़ेगा? हे भगवान, मैं बहुत मुसीबतों का सामना करके इस घर में रुकी हूँ भगवान। अब मुझे मुसीबत में डालकर लड़ने के लिए मजबूर मत कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। इस्तेमाल करके मायावी शक्ति के खिलाफ लड़ने के लिए कह रहे हैं। इतनी मेहनत के बाद हासिल किया हुआ काल चक्र भी हमारे हाथ से चला गया तो हमारे लिए हालात और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। नहीं होगा।
नहीं होगा। इस खेल में जीत सिर्फ हमारी होगी। हमारे पास जो काल चक्र है उसका इस्तेमाल करके मायावी शक्ति के पास जो काल चक्र है उसे कैसे हासिल करना है उसे मुझ पर छोड़ दो। इतना ही नहीं, अभी तक हमसे अनजान रहने वाली मायावी शक्ति कौन है ये भी मैं ढूंढ कर रहूंगी। मुझे तो ये उपाय खुद को आग में धकेल देना जैसा लगता है। और कोई रास्ता है तो बताइए। ये छोड़कर दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। ये करने के लिए मुझे डर लग रहा है। तुम अकेली होती तो डरना जायज बात है, लेकिन कुल दैवत कालू के साथ में रहते हुए हमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारी मदद के लिए हमारा कुल दैवत कालू है। तुम किसी भी बात की फिक्र मत करो। कालू की विभूति माथे पर लगाकर काल चक्र यहाँ लेकर आओ। आगे जो भी होगा वो कालू देख लेगा। क्या सोच रही हो? मेरा कालू तुम्हें आदेश दे रहा है, अभी लेकर आओ वो काल चक्र। आज मायावी शक्ति का खेल खत्म होने वाला है। आओ! काल चक्र को इस जगह पर रख दो। आओ नंदिनी। जल्दी आओ। यहाँ पड़ा हुआ काल चक्र देखकर उसे लेने के लिए मायावी शक्ति आएगी। इस वक्त हम दोनों मिलकर उस मायावी शक्ति को पकड़ सकते हैं। मायावी शक्ति हवा के झोंके जैसी है, ये मैंने पहले ही बताया है। वो मेरे सामने आकर भी मैं उसे नहीं पकड़ पाई, फिर अब मैं उसे कैसे पकड़ूंगी? ये देखो, उस वक्त तुम अकेली थी इसलिए तुम उसे पकड़ नहीं पाई। अब तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मायावी शक्ति को आने दो, उसका गला दबाकर उसे पकड़ती हूँ। पाने के लिए मायावी शक्ति नहीं है। शायद मायावी शक्ति को पकड़ने के लिए हम काल चक्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उसे पता चल गया होगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी शक्ति मुझे बता रही है मायावी शक्ति यहाँ से कहीं दूर जगह पर है। काल चक्र लेने के लिए वो यहीं आ रही है। अभी थोड़ी देर में मायावी शक्ति यहाँ आएगी।